नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज सियासत का सुपर शनिवार है। देश के अलग अलग राज्यों में आज जबरदस्त सियासी हलचल है। सबसे बड़ी गहमागहमी पश्चिम बंगाल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज पीएम मोदी कोलकाता में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीजेपी आज के दिन को, केंद्र सरकार आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं टीएमसी ने इसे देश नायक दिवस का नाम दिया है। मतलब बंगाल सरकार देश नायक दिवस मना रही है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी के नाम पर पदयात्रा निकालेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर हैं। वहीं राहुल गांधी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहेंगे। हलचल कुल मिलाकर उन्हीं राज्यों में सिमटी हुई नजर आ रही है जहां इस साल चुनाव होने हैं। और इसी पर बड़ी कवरेज के साथ तैयार आपका चैनल एबीपी न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त कोलकाता से मेरे साथ पंकज झा और कुंतल चक्रवर्ती मौजूद हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर जहां राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम है, पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पंकज झा के पास और जानते हैं पंकज जी से किस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में ये जो नेताजी के नाम पर आर पार का दिन बन रहा है, तस्वीर उभर रही है। पंकज। रोमाना, आपसे कुछ देर पहले जब आप उषा उत्थुप से बात कर रही थी तो आपने देखा कैसे वो भावुक हो गई थी। ये नेताजी का नाम जो है ना, पूरे देश से इसका लगाव है, लेकिन बंगाल का जुड़ाव थोड़ा दिल का है। पूरे बंगाली समाज जो है ना, ये नेताजी के नाम पर इतना भावुक हो जाता है। और यही जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वही सबसे बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के लिए। आज इस जगह पे जहां दोनों की टक्कर हो रही है, किस इमोशनल कनेक्ट को कैप्चर कर लेने की, इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। मैं आपको थोड़ा यहाँ की रंगत दिखा दूंगा कि साड़ियों में किस तरीके से सजे धजे महिलाएं आई है। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये शाम बाजार का इलाका है। ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, नेताजी जिन्हें लोग सम्मान से, प्यार से कहते हैं। यहीं आएंगी कुछ देर बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ माल्यार्पण करेंगी और फिर यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगी। आपने देखा होगा ममता लगातार पद यात्रा करती रहती है, लेकिन इस बार चुनौती बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आप कोलकाता की सड़क पर नेताजी के नाम पर मोदी वर्सेस ममता बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। वो जो प्रतीक और सिंबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा हमें एकला चलो रे गीत गा रही थी उषा उत्थुप, यहाँ भी वो बज रहा था, वो रविंद्रनाथ संगीत। तो रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम, ये वो दो नाम हैं जिनसे लगता है कि नैया, चुनावी नैया पार लग सकती है। ममता बनर्जी एक तरफ है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। ये सिंबल्स की पॉलिटिक्स है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, अपना बनाने की कि नेताजी हमारे हैं। बीजेपी इस खेल में बहुत माहिर पार्टी मानी जाती रही है। आपने सरदार पटेल के साथ देखा। आज चुनौती दूसरी है कोलकाता की सड़कों पर रोमाना। अच्छा देखिए, वो जिस तरीके से नेताजी के नाम पर डाल डाल पात पात वाली सियासत चल रही है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह नमन कर दिया था नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर ट्वीट करके। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी का ट्वीट सामने आया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है, नेताजी के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। अपने ट्वीट में ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं। जयंती पर ममता बनर्जी का ट्वीट जिसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि राजरहाट में नेताजी का स्मारक बनाया जाएगा, नेताजी के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। मतलब बड़ी बड़ी घोषणाएं नेताजी के नाम पर जो राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही हैं। हम सीधे रुख करते हैं, कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुंतल, मतलब कुल मिलाकर जिसका जिक्र पंकज भी कर रहे थे कि भावनात्मक तौर पर जो खुद को जितना ज्यादा करीब नेताजी की विचारधारा, नेताजी से दिखा पाएगा, वही कुल मिलाकर नेताजी की विरासत का फायदा ले पाएगा। यही इस वक्त कोशिश चल रही है, क्योंकि अगर केंद्र की तरफ से कई योजनाओं का ऐलान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार भी पीछे नहीं रहती है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट में कई ऐलान कर दिए। जी बिल्कुल, मैं आपको जो कह रहा था कि बंगाल में अगर सबसे बड़े अगर नेता बनना है तो नेताजी को याद तो आपको करना ही होगा। आज के दिन में भी, इतने सालों के बाद भी, नेताजी बंगाल में सबसे बड़ा यूथ आइकॉन है, सबसे कैरिस्मेटिक कैरेक्टर है, सबसे बड़े वॉरियर है। एक ऐसे इंसान है जो सबसे बड़े वॉरियर है, जिनकी जिंदगी सबसे रहस्य से भरा हुआ है, देश के लिए बेशुमार प्यारों से भरा हुआ है। और जो इतने बड़े वॉरियर है, तो वो जाहिर सी बात है वो आज भी बंगाल के हर युवाओं के जहन में है।
और उनके लिए आज भी सबसे बड़ा यूथ आइकॉन है। तो इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां भी है वो भी आज के दिन एक भी इंच एक दूसरे को नहीं देना चाहती है और पूरे दिन भर नेताजी को याद करेंगे। हालांकि दूसरे साल भी मैं जब यहाँ आता हूँ मुझे यही दृश्य दिखाई देता है, लेकिन आज शायद ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से 8.1 किलोमीटर पदयात्रा करने वाली है और सुबह से आपको यही माहौल यहाँ देखने को मिलता है जो हर साल देखने को मिलता है। लेकिन राजनीतिक हिसाब से आज शायद ये बहुत ही एक स्पेशल दिन है, दूसरे सालों से थोड़ा है। और अगर मैं ये कहूं कुंतल चक्रवर्ती कि अभी तो दिन शुरू हो रहा है, अभी तो सियासी पारा और चढ़ेगा, तो शायद ये गलत नहीं होगा क्योंकि अभी सियासी आर पार किस रूप में आज के दिन देखने के लिए मिलेगा इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। और इस बीच आपको बता दें बीजेपी ने जो तैयारियां की हैं आज के दिन को लेकर, पराक्रम दिवस को लेकर, उन तमाम तैयारियों पर मेरे सहयोगी विकास भदौरिया उन्होंने बात की है बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से। जरा सुनिए बातचीत। आज 23 जनवरी है और रौनक कुकरे से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है, तो पिंकी राजपुरोहित का मैं पहले रुख कर लेती हूँ। तमिलनाडु में भी इसी साल चुनाव होने हैं और बताती चलूं कि आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ये जो चुनावी राज्य हैं पांचों, उनका सबसे पहला ओपिनियन पोल दिखा दिया है। लेकिन इस बीच किस तरीके की सियासी गर्मागर्मी बढ़ते हुए आज राहुल गांधी का दौरा कोयम्बटूर में, पिंकी। रोमाना बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से असम और पश्चिम बंगाल जो है वो बीजेपी के लिए अहम है, वहीं कांग्रेस के लिए तमिलनाडु और केरला अहम है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत जो है वो कोयम्बटूर से की है, क्योंकि ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरला का भी बॉर्डर है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि उनके आने से ठीक पहले किस तरह से स्वागत की तैयारियां जो है वो की जा रही है। वहीं कोयम्बटूर को चूज करने के पीछे रीजन यही है कि एक और जहां केरल का बॉर्डर है, जहां पर भी चुनाव होने हैं इस साल, तो वहीं दूसरा कारण ये कि एआईएडीएमके का बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस और डीएमके जो कि हमेशा गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, क्या वो सेंधमारी कर पाएंगी? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया था एआईएडीएमके का। तो इस बार भी क्योंकि राहुल गांधी आज से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तमिलनाडु में, तो निगाहें इसी पर रहेगी कि आखिर किस तरह से एआईएडीएमके पर हमला बोलेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जो है एआईएडीएमके को कटघरे में खड़ा करेंगे। उससे पहले उनके आगमन से पहले जो तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है, जहाँ पर तमिल कल्चर से उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। जी रोमाना, बिल्कुल, ये रंग बिरंगी सी तस्वीरें, रंगीन तस्वीरें जो नजर आ रही हैं हमें, मैं लौटूंगी आपके पास। और साथ ही आप देख सकते हैं रौनक कुकरे अब मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बस छोटे से ब्रेक के बाद रौनक के पास भी आपको लिए चलेंगे, रहिए हमारे साथ। और इस बार जब जयंती पड़ रही है तो समझना होगा आपको इस बात को कि सरकार शिवसेना की और मुख्यमंत्री खुद ठाकरे परिवार का। ऐसे में रौनक कुकरे, क्या तैयारियां मुंबई में बाला साहेब की जयंती के लिए? देखिए रोमाना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आज जयंती का मौका, और इस मौके पर उनका पहला पुतला जो है वो मुंबई के कुलाबा इलाके में लगाया जा रहा है बीएमसी की ओर से। लेकिन इसको लेकर भी विवाद जो है वो हो गया है। मुख्य तौर पर जो स्थानिक कुलाबा के लोग हैं और आपली मुंबई नाम का जो एनजीओ है, उसने इस पुतले को यहाँ लगाने को लेकर अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया है। रिटायर एडमिरल श्री राव का उन्होंने हमें जानकारी दी है कि हमारा विरोध जो है वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा था कि अगर कोई ऐसी सड़क है जहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे इस तरह के पुतले लगाने को लेकर मनाही होगी। लेकिन बावजूद इसके आज बाला साहब ठाकरे का पुतला जो है बीएमसी की ओर से लगाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे इसका उद्घाटन चलिए, तो हमारी नजर बनी हुई है, आप रहिएगा हमारे साथ रौनक कुकरे। तो बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर ये जो पूरा विवाद जिसका जिक्र यहाँ पर रौनक कुकरे कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।